अली बाबा और 40 चोर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव हुआ करता था। उसमें दो भाई रहा करते थे। अली बाबा कासिम का छोटा भाई था। अली बाबा एक गरीब लकड़हारा था और कासिम एक अमीर व्यापारी था। अली बाबा का गरीब होने का कारण यह था कि कासिम ने उसके हिस्से की सारी जायदाद अपने नाम कर ली थी। कासिम ने कभी भी अपने भाई के साथ अपना कोई भी पैसा साझा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अली बाबा, उनकी पत्नी और बेटे के साथ बुरा व्यवहार किया। अली बाबा लकड़ियां काटकर बहुत ही गरीबी के साथ अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। एक दिन जब अली बाबा ने जंगल में लकड़ियां काटना समाप्त किया तो अली बाबा को बहुत सारे घोड़ों के पैरों की आवाज सुनाई पड़ी और उन घोड़ों पर बहुत सारे लोगों को देखा और वह छिप गया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वह उन 40 घोड़सवारों को देखता रहा। उन लोगों के पास सोने से भरे थैले थे और वे उन्हें एक बड़ी चट्टान पर ले गए और उन घोड़ों पर बैठे एक आदमी ने जोर से चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। और चट्टान में एक दरवाजा खुल गया और वह आदमी गुफा में प्रवेश कर गया। बाकी घुड़सवार भी गुफा के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद सभी घुड़सवार वापस बाहर आ गए और उनमें से एक आदमी चिल्लाया, बंद हो जा सिम सिम। अब अली बाबा समझ चुका था कि यह सभी घुड़सवार चोर और लुटेरे हैं। जब चोर चले गए तो अली बाबा गुफा के दरवाजे तक चले गए। उन्होंने जादुई शब्द कहे और प्रवेश किया। वह ढेर सारा सोना, रेशम, जवाहरात और सोने के मुकुट देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यह महसूस करते हुए कि चोरों से चोरी करना ठीक है, अली बाबा ने अपने और अपने परिवार के लिए कुछ सोना घर ले जाने का फैसला किया। जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को सोना दिखाया। अली बाबा की पत्नी जानना चाहती थी कि उनके पास कितना सोना है। वह कासिम के घर उसकी पत्नी का तराजू उधार लेने गई ताकि वह सोना तोल सके। वह नहीं चाहती थी कि कासिम और उसकी पत्नी को सोने के बारे में पता चले, इसलिए उसने कहा कि वे मांस तोल रहे हैं। कासिम की पत्नी को अली बाबा की पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ और आश्चर्य हुआ कि उन्हें मांस खरीदने के लिए पैसे कहां से मिले। अब कासिम की पत्नी जानना चाहती थी कि आखिर अली बाबा तोलना क्या चाहता है, इसलिए उसने एक योजना बनाई और तराजू के नीचे गोंद लगाकर तराजू अली बाबा की पत्नी को दे दिया। अगले दिन जब अली बाबा की पत्नी ने तराजू वापस किया तो तराजू के नीचे गोंद में एक सोने का सिक्का चिपका हुआ था। कासिम की पत्नी को उनका रहस्य मालूम हो गया। जब उसने कासिम को उसके भाई के सोने के बारे में बताया तो कासिम को बहुत ईर्ष्या हुई। वह अली बाबा के घर गया और अपने भाई से पूछा कि उसे इतना सोना कहां से मिला। जब अली बाबा ने सोने का सिक्का देखा तो अली बाबा को अपने भाई को गुफा और 40 चोरों के बारे में बताना पड़ा। अगली सुबह कासिम 10 गधों के साथ 10 बड़ी बड़ी संदूकियां लेकर गुफा में गया। वह पासवर्ड बताकर अंदर तो आ गया, लेकिन वापस बाहर निकलने के लिए जादुई शब्द भूल गया। चोरों ने उसे अंदर पाया और मार डाला। अब कासिम वापस नहीं आया तो अली बाबा उसे ढूंढने निकले। उसने अपने भाई का शव गुफा के अंदर लटका हुआ पाया और शव को घर ले आया। कासिम की नौकरानी मीरा की मदद से अली बाबा ने कासिम की मृत्यु के कारण
के बारे में किसी को भी बताए बिना अच्छी तरह कासिम को दफना दिया। जब चोर वापस गुफा में आए तो उन्हें पता चला कि शव चला गया है और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि किसी और को भी उनका रहस्य पता चल गया है। वे शहर में उसकी तलाश करने निकले। वे उस आदमी को ढूंढने के लिए कई योजनाएं लेके आए, हालांकि हर बार उनकी योजनाओं को चतुर मीरा ने विफल कर दिया। अतः चोरों को उस आदमी का घर मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। वे उसका नाम अली बाबा नहीं जानते थे। चोरों के सरदार ने उस आदमी को मारने की योजना बनाई जिसने उनसे चोरी की थी। उसने 20 गधे और ढीले ढक्कन वाले मिट्टी के तेल के 40 बड़े घड़े खरीदे। उसने गधों पर 2-2 घड़े लाद दिए और एक घड़ा तेल से भर दिया। उसने अपने 39 आदमियों से कहा कि वे अपनी तलवारें और खंजर लेकर घड़े के अंदर छिप जाएं। उसने उन्हें बाहर निकालने और उस आदमी पर हमला करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया जिसने उनसे चोरी की थी। चोरों के सरदार ने 40वें घड़े को तेल से भर दिया। फिर वह एक तेल व्यापारी होने का नाटक करते हुए रात के बिस्तर की व्यवस्था होने पर अली बाबा के घर गया। अली बाबा ने उसे भोजन और एक बिस्तर और उसके गधों के लिए एक अस्तबल दिया। चोरों के सरदार ने अपने 40 घड़े आंगन में एक लंबी कतार में छोड़ दिए। मीरा को उनकी योजना का पता चल गया और उसने सभी 39 लोगों पर खौलता हुआ तेल डालकर उन्हें मार डाला। जब चोरों का सरदार यह जानने आया कि उसके आदमी लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं, तो उसने देखा कि वे सब मर चुके थे और वह भाग गया। कुछ सप्ताह बाद चोरों का सरदार एक व्यापारी के वेश में शहर में वापस गया। जल्द ही उसकी अली बाबा के बेटे खालिद से दोस्ती हो गई, जो उसे रात के खाने के लिए घर ले गया। अली बाबा ने उसे अंदर आमंत्रित किया, लेकिन जल्द ही मीरा को उस व्यक्ति पर संदेह हो गया। रात्रि भोज के बाद मीरा ने अतिथि का मनोरंजन करने के लिए खंजर के साथ नृत्य किया। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, उसने अपना खंजर उठाया और रात्रि भोज पर आए मेहमान को मार डाला। सभी 40 चोर मर गए थे और अली बाबा और उनका परिवार हमेशा के लिए सुरक्षित थे। अली बाबा मीरा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मीरा के लिए अपने बेटे की पेशकश कर दी। खालिद ने मीरा से खुशी खुशी शादी कर ली और उनका एक बच्चा भी हुआ। अली बाबा ने खालिद को खजाने वाली गुफा दिखाने का फैसला किया। खालिद ने वादा किया कि जब वह काफी बूढ़ा हो जाएगा तो वह भी अपने बेटे को गुफा दिखाएगा, और इसलिए अली बाबा और उनका परिवार फिर कभी गरीब नहीं रहे।